नमस्कार दोस्तों, फिर से एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के साथ। दोस्तों, कॉमन सॉल्ट घर में यूज होने वाले नमक को नेक्ट्रम म्यूर के नाम से होम्योपैथी जगत में जाना जाता है। इसे पोटेंटाइज करने के बाद और ड्रग प्रूविंग के बाद बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम निकल कर आए हैं, जिनमें से 5 बेस्ट सिम्टम्स की बात करेंगे, जिनकी उपयोगिता से हम इसे छोटी से लेकर बड़ी बहुत सारी बीमारियों में यूज कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों को शेयर कर दे। तो दोस्तों, नेक्ट्रम म्यूर को जब ड्रग प्रूव किया गया तो इसमें बहुत सारे सिम्टम निकल कर आए, बट यहाँ पर जो 5 सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इसके टॉप रैंक्ड सिम्टम है, जो कि आपको किसी भी मरीज में अगर मिलते हैं तो उसमें ए से लेकर जेड तक जो भी बीमारी है आप वहां पर इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टिल कमेंट में बहुत सारे लोगों का ये जानना मन करता है कि इसे किस किस बीमारी में दे, इसकी उपयोगिता बता दी। अर्थात थेरेप्यूटिक्स जो है अगर ये पता चल जाए तो लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, बेस्ट कुछ जहां जहां पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है उसकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, जो मैंने अपने 5-6 साल के कैरियर में देखा। तो नेक्ट्रम म्यूर को दोस्तों स्किन की बहुत सारी समस्याएं, छोटे मोटे दांत खाद खुजले, रिंगवर्म से लेकर एक्जिमा जैसी बड़ी बड़ी समस्या या सोरियासिस जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं में हम लोग इसे रेगुलरली यूज करते हैं। स्पेशली अगर आपको बालों के आसपास में, हेयर की लाइनिंग के आसपास में रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन दिख जाता है तो निसंदेह नेक्ट्रम म्यूर आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगी। इसी तरह ल्यूकोडर्मल पैचेस में भी अगर आपको व्हाइट पैच शरीर में हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैच कर रहा है, जिनकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे लक्षणों की, तो अगर वो मैच कर रहे हैं तो स्किन की रिंगवर्म से लेकर सोरियासिस, एक्जिमा से लेकर ल्यूकोडर्मा जैसी दिक्कत में बहुत ज्यादा मददगार होती है। हाइपर हिड्रोसिस, पाम और सोल, हथेली से पसीना बहुत ज्यादा आता है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप नेक्ट्रम म्यूर प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हेयर फॉल जैसी समस्या, एलोपेशिया जहां पर आपके चकत्ते चकत्ते पैचेस में बाल झड़ जाते हैं, बालों में बहुत ज्यादा व्हाइट डैंड्रफ अगर आपको रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपको मैनेज मिल जाती है ये मेडिसिन के सिम्टम, तो आपको ये एलोपेशिया, डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसी समस्या में भी आपको काफी ज्यादा मददगार होगी। दोस्तों, लो बीपी या हाई बीपी दोनों ही केसेस में अगर आपको मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन नेक्ट्रम म्यूर का मिल रहा है तो आप इसे वहां पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही स्पेशल केस है, माइग्रेन कह लीजिए या पुराना सरदर्द कह लीजिए। अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन नेक्ट्रम म्यूर जैसा आपको मिल रहा है, जिन लक्षणों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो निसंदेह हेडेक, पुराने सरदर्द और माइग्रेन की समस्या में नेक्ट्रम म्यूर का बहुत स्पेशल रोल है। तो ये जो 5-6 समस्याएं हम लोगों ने चर्चा की, चाहे वो सर दर्द हो, सोरियासिस, स्किन की दिक्कत या पसीना बहुत ज्यादा आना हो गया, इस तरह की जितनी भी समस्याएं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन मैच होने पर ये दवा आपको लाजवाब रिजल्ट देती है। तो ऐसे 5 सिम्टम दोस्तों। सबसे पहला सिम्टम है पेशेंट का जो बनावट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अधिकतर आपको नेक्ट्रम म्यूर के 99.99 पेशेंट जो है वो पतले दुबले ही पेशेंट दिखेंगे। फ्लैबी या मोटे लोगों में नेक्ट्रम म्यूर का रिजल्ट जो है बहुत कम है। मैक्सिमम जो पतले दुबले लोग हैं, जो सामने से बोलते हैं कि हम खाना काफी ज्यादा खाते हैं बट बॉडी पर लगता नहीं है, डस्की कलर वाले जो लोग हैं, सांवले कलर वाले जो लोग हैं, उनमें नेक्ट्रम म्यूर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा। तो ये देखिएगा, पतले पेशेंट डस्की कलर में अगर आपको मिल रहे हैं और अपनी फर्दर कंप्लेन जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिम्टम्स की, और कंप्लेन जो भी हम लोगों ने बोला, चाहे माइग्रेन या स्किन की दिक्कत या इत्यादि, अगर इस तरह की समस्या बताते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नेक्ट्रम म्यूर देगा। तो पहला सिम्टम इसकी बनावट हो गया, पेशेंट पतला दुबला डस्की कलर का अगर मिल जाता है। सेकंड दोस्तों, पेशेंट की जो टंग है वो बहुत मार्क्ड है, जीभ, अगर आप पेशेंट की जबान देखेंगे तो पैचेस आपको दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि पैच हो रखे हैं, व्हाइट रेड पैच है। नेक्ट्रम म्यूर के पेशेंट की ये जो लिप होती है, यूजुअली नीचे वाला जो लिप होता है सेंट्रली हल्का सा क्रैक रहता है। ये बहुत ही बेस्ट अपीयरेंस से आप पकड़ सकते हैं कि नेक्ट्रम म्यूर का पेशेंट सामने बैठा है, और लोअर लिप पर हल्का सा अगर क्रैक बना हुआ है तो जीभ तो आप देखेंगे पेशेंट से बोलकर रैंडमली, और पेशेंट का नोट डाउन करेंगे अगर लोअर लिप पर क्रैक बना हुआ है तो ये इसका बहुत अच्छा सिम्टम बनता है। नेक्स्ट इसकी डिजायर दोस्तों, नमक। नेक्ट्रम म्यूर चूंकि एक कॉमन सॉल्ट है तो नमक पेशेंट को एक्स्ट्रा डालना, घर में किसी को एक्स्ट्रा नमक नहीं चाहिए, खाने में खाना बना हुआ है, पर जो नेक्ट्रम म्यूर का अलग से पेशेंट है उसको एक्स्ट्रा सॉल्ट हमेशा लगेगा, उसको ज्यादा सॉल्ट खाने का मन करता है। स्पेशली बहुत ही पिक्यूलियर डिजायर है फिश के प्रति, स्पेशली सी फूड अगर मिलता है। सी में दोस्तों समुद्र में नमक बहुत ज्यादा होता है, तो इस चीज को पकड़ के अगर आप याद रखेंगे कि सी फूड के लिए अगर आपको डिजायर ज्यादा मिल रही है, पेशेंट को नमक खाना ज्यादा पसंद है, तो नेक्ट्रम म्यूर का ये बहुत ही एडिशनल सिम्टम आपको मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सिम्टम आपको बनेगा कि अगर पेशेंट को धूप में जाना पड़े
तो पेशेंट को सर दर्द होने लगेगा। आधे घंटे बाद नेट्रम्यूर के पेशेंट को धूप में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। सन इनटॉलरेंस आप कह सकते हैं। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा अगर है तो पेशेंट से आप पूछ सकते हैं कि आपको धूप में जाने से हेडेक वगैरह होता है। तो अगर पेशेंट हाँ बोलता है तो नेट्रम्यूर का सपोर्टिंग सिम्टम है। इसी को ऐड करते हुए अगर पेशेंट की थर्मल रिएक्शन बोले तो 99% नेट्रम्यूर के पेशेंट हॉट होते हैं। गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत इरिटेटिंग लगता है उनको गर्मी का मौसम। हमेशा वो पंखा या एसी खोजते हैं। तो हॉट नेचर के अगर पेशेंट हैं, गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं होती, सर्दियां चलेगा बट गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो नेट्रम्यूर आपको प्रिस्क्राइब करना है अन्य सिम्टम के आधार पर भी। यहाँ पर एक मैं मेंटल सिम्टम बता रहा हूँ, बहुत ही स्पेशल मेंटल सिम्टम है दोस्तों। ऐसे लोग जो कि शांति में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा भीड़ भड़का नहीं पसंद है, अकेले या 1 से 2 लोगों के साथ रहना जिसे ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ इनको इरिटेशन, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और एडिशनल क्या है कि अगर आप गुस्से के समय पेशेंट को काउंसलिंग करने जाते हैं, समझाने जाते हैं, तो पेशेंट का गुस्सा और भड़क जाता है। तो अगर ऐसे लोग जिनको गुस्सा काफी आता है और सामने से आप पूछ पाएंगे कि क्या आपको गुस्से के समय में अगर कोई समझाता है या बात करना चाहता है तो क्या आपका रिस्पॉन्स कैसा है, तो पेशेंट सामने से बोलेगा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे और एग्रावेशन हो जाता है, गुस्सा मेरा बढ़ जाता है। बहुत ही स्पेशल इसी में एड ऑन है दोस्तों वीपिंग टेंडेंसी। पेशेंट को रोना भी बहुत जल्दी आता है, बट रोने की बहुत सारी दवाएं, पल्साटिला, सीपिया, मेडोराइनम, अन्य और भी दवाएं हैं। बट रोने के समय में अगर कोई कंसोल करे, समझाने की कोशिश करे तो और फूट के अगर पेशेंट रोने लगता है तो नेट्रम्यूर का ये बहुत ही अच्छा सिम्टम बनता है। तो पेशेंट जो शांति में रहना पसंद करते हैं, गुस्सा आसानी से आएगा और गुस्से के समय में अगर कोई समझाए तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को और आसानी से याद कर लीजिए कि अगर पेशेंट रोता है और उस समय अगर कोई और समझाने की कोशिश करे तो पेशेंट और ज्यादा रोने लगता है। तो ये एक मेंटल सिम्टम। और बाकी अन्य जो हम लोगों ने फिजिकल सिम्टम की बात की, चाहे वो पेशेंट की जबान हो या लोअर लिप पे क्रैक हो, पेशेंट की डिजायर नमक ज्यादा पसंद करेगा, सी फूड ज्यादा पसंद करेगा, धूप में बिल्कुल जाना नहीं पसंद करेगा, धूप में रहेगा तो सर दर्द होने लगेगा, गर्मियों का पेशेंट बिल्कुल भी पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है, सर्दियां तो भी चल जाएगा, बाय अपीयरेंस पेशेंट पतला दुबला डस्की कलर का, ऐसे पेशेंट में ये जो हम लोगों ने 5-6 सिम्टम्स की बात की, अगर इन्हें माइग्रेन है या स्किन की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, आप इनमें से 4 सिम्टम भी अगर आपको मरीज में मिल जाते हैं, उदाहरण के तौर पे पेशेंट के सर में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट ने बोला कि मुझे ये मौजूदा कंडीशन है कि मेरे सर में बहुत खुजली होती है, आपने टॉर्च जलाया, आपको फंगल इन्फेक्शन दिख गया और पेशेंट से आपने फर्दर और इलेबोरेट किया, केस टेकिंग की, पूछा तो पेशेंट ने बोला कि मुझे सॉल्ट ज्यादा खाना पसंद है, धूप में बिल्कुल भी जाना नहीं अच्छा लगता है। आपने पूछा हॉट वेदर कैसा है, पेशेंट ने बोला गर्मी का मौसम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 3 सिम्टम मिल गए, आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए, मैक्सिमम केस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पोटेंसी का ध्यान रखना है दोस्तों, आप 200 पावर में प्रेफर करिए, किसी भी बीमारी में 200 पावर में 4 से 5 डोज या बहुत ज्यादा 4 डोज सुबह सुबह कंटिन्यू खाली पेट पेशेंट को सिर्फ 4 दिन खाने के लिए बोलिए और फिर लगभग 15 दिन का गैप लेकर पेशेंट को मेडिसिन का एक्शन वेट करने बोलिए। 4 दिन सुबह सुबह दिया दवा और उसके बाद वेट करेंगे। पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मदर टिंचर आप दे सकते हैं, जो भी एसोसिएटेड, मान लीजिए खुजली की दिक्कत है तो आपने पेशेंट को एजाडिरेक्टा नीम के मदर टिंचर के साथ सिट्रिक एसिड मदर टिंचर आता है उसको मिला दिया तो पेशेंट की थोड़ी खुजली कम हो जाएगी। या इचनीशिया मदर टिंचर ऐड कम, तो खुजली कम करने के लिए टेम्परेरी आप मदर टिंचर एड ऑन करके पेशेंट को चला सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल सही करने के लिए आपको जो भी मेडिसिन देंगे 2 या 4 डोज से ज्यादा नहीं देनी। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।